आज हम एसी रिसाइकलिंग मशीन के बारे में जानेंगे और इंट्रा V10 वाहन में एसी सेवा प्रक्रियाओं के लिए एसी सिस्टम रिसाइकलिंग मशीन का उपयोग कैसे करें। एसी सिस्टम के घटकों और कार्यों को समझें। आइए पहले एसी सिस्टम जनरल लेआउट और घटकों को समझते हैं। एसी कंप्रेसर, TXV वाल्व, बाष्पीकरण करने वाला, एसी कंडेंसर, रिसीवर सुखाने की मशीन, ब्लोअर मोटर। कंप्रेसर का इस्तेमाल रेफ्रिजरेंट का प्रेशर बढ़ाने और कंडेंसर में भेजने को किया जाता है। TXV वाल्व, थर्मल विस्तार वाल्व, छोटे छोटे छिद्र के द्वारा हाई प्रेशर लिक्विड को लो प्रेशर लिक्विड में कन्वर्ट करता है। एवापोरेटर, एक उपकरण जो केबिन की हवा को गर्म से ठंड में बदलकर गर्मी को हटा देता है। एसी कंडेंसर, ये हीट एक्सचेंजर के रूप में कार्य करता है और गर्मी को गर्म रेफ्रिजरेंट से बाहर की हवा में बहुत अधिक ठंडा होने देता है। रिसीवर ड्रायर, रेफ्रिजरेंट के लिए फिल्टर और जलाशय के रूप में कार्य करता है। कंडेंसर से आने वाले रेफ्रिजरेंट से नमी को अवशोषित करता है। मोटर, यात्री आराम के लिए केबिन के अंदर हवा के प्रवाह की गति को समायोजित करता है। एसी रिसाइकलिंग मशीन के हिस्सों को समझें। उच्च दबाव और निम्न दबाव गेज, ये गेज एसी सिस्टम के हाई साइड और लो साइड पर एसी रेफ्रिजरेंट प्रेशर को दर्शाते हैं। प्रिंटर, डिजिटल प्रिंटर कागज पर छपी अंतिम रीडिंग देता है। इनपुट कीबोर्ड, कमांड या विवरण इनपुट करने के लिए उपयोग किया जाता है। डिजिटल डिस्प्ले, ये डिस्प्ले एसी सिस्टम की रीडिंग और कीपैड के माध्यम से दर्ज किए गए इनपुट विवरण को प्रदर्शित करता है। नियंत्रण बटन, इन बटनों का उपयोग विभिन्न कार्यों का चयन करने के लिए सिस्टम के माध्यम से नेविगेट करने के लिए किया जाता है। संकेतक, जब एसी सिस्टम का प्रत्येक चरण काम कर रहा हो तो इंडिकेटर चमकते हैं। उदाहरण के लिए, जब एसी सिस्टम से गैस रिकवर कर रहा होता है तो REC इंडिकेटर चमकता है। सिस्टम रिसाव की जांच के लिए सिस्टम को वैक्यूम करने पर VAC संकेतक चमकता है। जब UV इंजेक्शन प्रोसेस में होता है तब INJ इंडिकेटर चमकता है और जब मशीन द्वारा एक्ट गैस की रिफिलिंग की जाती है तो RAF इंडिकेटर चमकता है। कम दबाव और उच्च दबाव नॉब्स, सेवा प्रक्रिया के दौरान मशीन द्वारा निर्देशानुसार HP और LP साइड को बंद या खोलने के लिए उपयोग किया जाता है। HP और LP होसेस, HP और LP डिलीवरी पोर्ट पर मशीन को वाहन से जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है। कंप्रेसर तेल की बोतल, सिस्टम में इंजेक्ट किए जाने वाले कंप्रेसर ऑयल को स्टोर करता है। UV इंजेक्शन की बोतल, UV को सिस्टम में इंजेक्ट करने के लिए स्टोर करता है। तेल रिकवरी बोतल, सिस्टम से प्राप्त तेल को स्टोर करता है। पावर कॉर्ड, मशीन को पावर सोर्स से जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। अब जब हम एसी रिसाइकलिंग मशीन के हिस्सों को समझ गए हैं, तो आइए अब नीचे दिए गए चरणों के अनुसार इंट्रा V10 पर एसी सिस्टम सेवा प्रक्रिया शुरू करें। उच्च और निम्न दबाव चार्जिंग पोर्ट्स का पता लगाएं। हाई और लो डिलीवरी पोर्ट वाहन के निचले हिस्से में फ्रंट बम्पर के ठीक नीचे स्थित है। उच्च दबाव और निम्न दबाव होसेस को संबंधित पोर्ट से कनेक्ट करें और होजों को मजबूती से कस लें। पावर कॉर्ड कनेक्ट करें और मशीन पर स्विच करें। अब तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि डिस्प्ले चालू न हो जाए और मशीन काम करने के लिए तैयार न हो जाए। कार्य साइकिल को ऑटोमेटिकली रूप से प्रोग्राम करने के लिए मेनू तक पहुंचें। एसी रखरखाव का चयन करें, फिर अनुकूलित सेवा का चयन करें। इकाई सीधे आंतरिक डेटाबेस से वाहन के मेक और मॉडल का चयन करने के विकल्प की अनुमति देगी।
मशीन ये चुनने के लिए कहेगी कि तेल को मैन्युअल रूप से या स्वचालित रूप से इंजेक्ट करने की आवश्यकता है या नहीं। स्वचालित चुनें। ईंधन प्रकार PAG या POE चुनें। तेल की मात्रा दर्ज करें। इंजेक्ट की जाने वाली यूवी मात्रा का चयन करें और दर्ज करें। LPHP पोर्ट का चयन करें और दर्ज करें। मशीन विकल्पों को ये चुनने की अनुमति देगी कि क्या LP और HP दोनों होसेस और उनमें से किसी एक का उपयोग करें। मशीन अब निम्नलिखित चरण के अनुक्रम प्रदर्शित करेगी। दबाव बढ़ाने के टेस्ट समय को बदलने की संभावना के साथ पुनर्चक्रण चरण। वैक्यूम चरण लीक टेस्ट समय बदलने की संभावना के साथ। ऑटोमेटिक के रूप में तेल चरण का चयन प्रकार का चयन PAG POE और PAG का करें। तेल मात्रा के लिए वाहन AC रेफ्रिजरेंट विनिर्देश के अनुसार चयन करें। इंट्रा V10 के लिए इनपुट 30 सीसी चुनें। यूवी इंजेक्शन मात्रा विनिर्देश के अनुसार चयन करें। अंत में R134A गैस की मात्रा डालें। इंट्रा V10 के लिए इनपुट 400 ग्राम। सेवा शुरू करने के लिए एंटर दबाएं। मशीन पर LP और HP मैनुअल वाल्व खोलें। मशीन अब स्वचालित रूप से वाहन AC सिस्टम से गैस की वसूली करती है। बरामद गैस और तेल की मात्रा प्रदर्शित की जाती है। अगला वैक्यूम चरण चयनित समय के लिए सिस्टम रिसाव की जांच करना शुरू कर देगा। इसके अलावा तेल और यूवी की इंजेक्शन प्रक्रिया पहले से चुनी गई मात्रा के अनुसार शुरू होगी। एक बार चार्जिंग खत्म हो जाने पर सिस्टम चार्ज फेज पूर्ण प्रदर्शित करता है और चार्ज की गई गैस की मात्रा प्रदर्शित करता है। HP और LP होसेस को क्रमशः चार्जिंग पोर्ट से डिस्कनेक्ट करें।
इंजन शुरू करें। मशीन पर एलपी और एचपी मैनुअल वाल्व बंद करें। मशीन अब स्वचालित रूप से होज में छोड़ी गई एसी गैस को पुनर्प्राप्त करती है, जो स्क्रीन पर प्रदर्शित होती है। एसी के प्रदर्शन की जांच करें। आइए अब एसी कंट्रोल पैनल के विभिन्न नॉब्स की पहचान करें। तापमान नियंत्रण, एसी चालू बंद बटन, ब्लोअर स्पीड कंट्रोल, एयर मोड चयन।